मुझे स्नेक ने काट लिया था, कोबरा ने। कोई भी कोबरा के रसल वाइपर पकड़ सकता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। कहाँ पे काटा था? वो उंगली में काट लिया था। वो उंगली सूजी हुई, अभी भी सूजन है, काफ़ी सूजन ज़्यादा है और पूरी मोड़ नहीं सकती। हाँ, कितने इंजेक्शन लगे? इंजेक्शन मिनिमम मेरे को 35 जितने इंजेक्शन लगा। 35 35 इंजेक्शन लगाया। थर्सडे 23 सितंबर 2021 दोपहर के बज रहे 12:30। एनीवे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HX94 व्लॉग्स। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। गाइस, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि आप एकदम खुश हो और दूसरी सेकंड में कोई ऐसी खबर सुनो या फिर ऐसी खबर पढ़ो या फिर कुछ ऐसा देखो, वो देख और सुन के ऐसे आपके होश उड़ जाए, आप एकदम अपसेट हो जाओ, आप एकदम दुखी हो जाओ, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी खुशी थी उससे ज़्यादा गम आ जाए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ होगा और आगे भी होता रहेगा। ये ज़िंदगी का नियम है। आप ऑलवेज़ हैप्पी नहीं रह सकते, आप ऑलवेज़ दुखी नहीं रह सकते। सिमिलर वे में दोनों बातें एक साथ चलती रहती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। 2 दिन पहले मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश था और एकदम से हुआ यूँ कि मेरे दोस्त का मैसेज आया और मैसेज में लिखा था कि क्या तुझे पता है तेरे सर के साथ ये बात हो गई, ये हुआ, ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ। ये पढ़ के मेरे होशो आवाज़ उड़ गए, ऐसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मतलब जितना मैं मेरी ज़िंदगी में उस दिन खुश था ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं उस दिन दुखी हो गया ये खबर सुनकर। तो खबर कुछ इस तरह से थी कि मेरे दोस्त ने लिखा था कि तेरे पादरा वाले सर को, जहाँ से मैं वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू को लेकर सब कुछ सीखा, वाइल्ड लाइफ को लेकर सब कुछ सीखा, वो मेरे सर है जो NGO चलाते हैं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू NGO पादरा में है। तो उनसे मैं सब कुछ वाइल्ड लाइफ को लेकर सब कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखा एंड बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसे क्या ही कहूँ, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल में और दिमाग में। तो उनको स्नेक ने बाइट कर ली, ऐसे सांप ने डस लिया और ऐसे वैसे सांप ने नहीं, कोबरा ने डसा। ऐसे जैसे ही सुना कि कोबरा ने ऐसे काटा है उनको और सीरियस हो गए थे। 3-4 दिन तो बहुत सीरियस थे, उसके बाद और 3-4 दिन ऐसे हॉस्पिटल में रखना पड़ा। तो टोटल ऐसे 1 वीक जैसे हॉस्पिटल में थे और बड़ौदा में ही थे। ये सुन के मुझे और दुख हुआ और ये सोच के दुख हुआ कि यार मुझे किसी ने बताया भी नहीं और आज मुझे यहाँ से मैसेज से ये बात पता चल रही है जब सर ओके हो गए। बट फिर भी अभी 2-3 वीक्स ही हुए सर को ठीक हुए। तो कल ही मैंने सर से बात की कि कैसे हो ये वो सब। तो उन्होंने कॉल उठाते ही ऐसे पहले ही सवाल कर दिया कि तू आया क्यों नहीं, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, क्या तुझे पता नहीं था मुझे ऐसे स्नेक ने बाइट किए और मैं ऐसे मरने जैसी मेरी हालत हो गई थी। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सर को बोला था कि कल ही मैं आ रहा हूँ, मतलब कि यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। कल मैं उनसे मिलने जाने वाला था बट अभी क्या करें, कल मेरा दोस्त आ गया और उससे इमरजेंसी में ये वो सब सामान वामान लाना था और लेके फिर उसके घर दीव जाना था। तो कल जा नहीं पाया। परसों मैंने ये बात जानी थी मेरे दोस्त के मैसेज थ्रू और परसों बहुत बारिश थी तो परसों भी नहीं जा पाया और कल मेरे दोस्त के वजह से वहाँ पे उनसे मिलने नहीं जा पाया। बट आज सारे काम काज छोड़कर अभी पहले सोचा कि सर को मिलना पड़ेगा। बिकॉज़ यार कब क्या हो जाए, मैंने उस दिन जाना समझा कि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आपके पास टाइम है तो अपनों से मिल लिया करो, क्या पता कल मैं हो ना हो, वो हो ना हो, तो यादें रह जाती है, बाकी सब चले जाता है। सो चलिए मिलते आज सर से और हालचाल पूछते एंड थैंक गॉड कि उनको कुछ हुआ नहीं। सेकंड टाइम उनको ये कोबरा ने जो है वो काटा है, बहुत साल पहले काटा था बट अब तो ठीक हो गए थे। अभी सेकंड टाइम उनको स्नेक बाइट की है, किसी स्नेक ने हिम्मत करके मेरे सर को कैसे काट लिया। 500 का। नमस्ते। 103 रुपये लीटर। ठीक है मैडम, डाल दो। लो देखिए, घर से निकला था तब बारिश नहीं थी और ऐसे रास्ते पे बाइक लेके निकल पड़ा तो बारिश ने ऐसे शरारत करना शुरू कर दिया, बारिश होने लगी। कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं रेनकोट लेके निकला हूँ बट यार ये बारिश ना होती तो और भी अच्छा लगता मुझे। रेनकोट पहनना ही पड़ेगा, बहुत तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो गई है।
सीट यार। अरे भाई बारिश 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 बारिश, रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा। बारिश तो कंटिन्यूअसली गिरे ही जा रही है। 15 मिनट वेट किया बारिश रुकने का, बट बारिश रुकेगी नहीं ऐसा लग रहा है। तो रेनकोट लेकर ही निकला था मैं, मुझे पता ही था कि कहीं ना कहीं पे बारिश मिलेगी। ये सोच के अच्छा हुआ कि रेनकोट लेकर निकला। रेनकोट अभी जहाँ पे खड़ा रहा था वहाँ पहन लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अपना गोप्रो भी अभी वाटरप्रूफ कर दिया गया है मेरी ओर से। अपने पास जुगाड़ है। जो लोग पहले से मेरे व्लॉग्स देख रहे हो उनको पता होगा कि गोप्रो कैसे वाटरप्रूफ किया जाता है। मेरे शूज़ भीग जाने वाले, बट कोई दिक्कत नहीं, शूज़ की टेंशन नहीं है मुझे, बस मैं भीगना नहीं चाहिए कपड़ों के साथ, वरना सर्दी लग जाएगी। ये जो आप मेरे लेफ़्ट में देख रहे हो बड़ी सी वॉल, ये वॉल के उस साइड अटलादरा स्वामीनारायण का बहुत ही बड़ा मंदिर है। हमारे बड़ौदा में इतने बड़े मंदिर बहुत कम है। बड़े मंदिरों में से एक मंदिर ये रहा स्वामीनारायण का, स्वामीनारायण भगवान जी का। क्या हुआ? चल धक्का मार देता हूँ, चलो मार देता हूँ। मार दूँ, धक्का मार दूँ? नहीं ये पेट्रोल पंप आइए। चलो ठीक है, वरना इधर तक मार देता हूँ। चलो ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एज अ राइडर मैंने ये बखूबी सीखा है, लोगों ने सिखाया है। दूसरे अच्छे राइडर्स से मैं ये सब बातें सीखा हूँ कि अगर कोई ऐसा धक्का मारते हुए दिखे अपनी बाइक को या फिर कार को, तो रुक के हेल्प चाहिए, या फिर कुछ भी मेरी ओर से मैं जो कर सकता हूँ वो बोलो, बताओ मुझे, वो मैं कर दूँगा। ये पूछना चाहिए। सो मैंने पूछा कि चलो धक्का मार देता हूँ पैर से। तो भैया ने कहा कि पेट्रोल पंप यही रहा, आ ही गया, अभी 50 मीटर की दूरी पे साइड पे ही पेट्रोल पंप था, तो धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। तो पूछ लिया। अभी ज़रूरत होती कुछ किलोमीटर दूर तक ऐसे पेट्रोल पंप ना होता तो धक्का मारने को वो भी बोल देते कि हाँ भैया धक्का मार दो यार, हेल्प कर दो। सो हेल्प कर देता मैं, बट ठीक है चलो। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप बाजू में ही था। ओके तो चलिए, अभी मैं जिनसे मिलने आया हूँ, जिनकी तबीयत के हाल चाल पूछने आया हूँ, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ। ये रहे मेरे सर प्रवीण महाराज। हेलो, कैसे हो सर? हाय। अभी तबीयत कैसी है एकदम आपकी? बढ़िया सी। सॉरी मैं आपको मिलने नहीं आ पाया, मतलब मुझे पता ही 2 दिन पहले चला, मुझे पता ही कि आप नाराज़ हुए थे मेरे से, बट फिर भी है ना, नहीं बच्चा समझ के माफ़ कर देना। थोड़ा सा लगना कि भाई हाँ। आप तो हो जाए, जब हाँ। आया तब तो माफ हो गया। तेरी हंसी से मेरे पागल हो गया भाई, चल मेरा बिट्टू आ गया। सबसे बढ़िया बात की, मुझे स्नेक ने काट लिया था, कोबरा ने। कोई भी कोबरा के रसल वाइपर पकड़ सकता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। कहाँ पे काटा था? वो उंगली पे काट लिया था। तो उंगली अभी सूजी हुई, अभी सूजी हुई भी है। सूजन है काफ़ी। सूजन ज़्यादा है और पूरी मोड़ नहीं सकती। हाँ, कितने इंजेक्शन लगे? और इंजेक्शन मिनिमम मेरे को 35 जितना इंजेक्शन लगा। 35 इंजेक्शन। 35 इंजेक्शन लगाया। तो मुझे महाराज ये बताओ कि जैसे आपको स्नेक ने काटा, कोबरा ने काटा यहाँ पे, ठीक है, तो आप डर गए थे? क्या हुआ था? आप मैं डरे नहीं थे? हाँ, मैं जो डर गया होता तो मैं मर गया होता। हाँ, डरना नहीं है इसमें। डरना नहीं है। हाँ, जैसा काटा तो थोड़ा सा रुमाल बांध दिया। हाँ, बांध के यहाँ पे काटा मतलब यहाँ इधर तक बांध ऐसे दिया। फीट बांध देना है ना? इधर बांध दिया। हाँ, थोड़ी नज़दीकी 5 मिनट के रास्ते में हॉस्पिटल आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ गया, जाके ही डॉक्टर को पहचान वाले थे डॉक्टर। हाँ। सर मुझे कोबरा ने काट लिया। वो लोगों ने मुझे 6 इंजेक्शन इधर ही दे दिया। हाँ, पेनेमेस का। हाँ। बाद में बड़े सरकारी दवाखाने चला गया सयाजी में, और सयाजी में मेरा पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर लोगों ने लिया। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर लोगों ने मेरी देखभाल भी की। डॉक्टर लोगों का खूब खूब आभार मानता हूँ। हाँ, और क्या, डॉक्टर नहीं होता तो मैं नहीं होता, लोग झाड़ने फूकने वाले। हाँ, मैं भी ऐसा लोग मतलब स्नेक काटने पे ऐसे फूकने ऐसे वाले हाँ, थे। मतलब वो कई और ही जाते, और मतलब ही। हाँ, भगत वगत भगत को बुआ के दिखाते, पास ये जाते, वो सब करवाते झाड़ने फूकने वाले के हाँ, पास जाते, पर ये नहीं जाना चाहिए। वहाँ गए तो मर गए समझ लो, है ना? हाँ, जो जानने फूकने वाले पास जाएंगे तो समझ आना हाँ। मोती है। हाँ। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच जाएंगे। हाँ। जैसे मैं बच गया हूँ, हाँ। मेरा बच्चा बच गया है। हाँ। मेरे बच्चा को भी कोबरा काटा था, मेरे को भी कोबरा काटा था। ये जो शूटिंग लेके मेरे साथ मेरा बच्चा छोटा सा था,
तब से मेरी एनजीओ में काम करता है। हाँ। हम लोग इसको बिट्टू प्यार से बुलाते हैं। ये सर जो अभी बात कर रहे हो वो मेरी कर रहे हैं। वो सर मुझे कहता है, भाई हाँ। मेरा बच्चा है। हाँ, वैसे कैमरा में अभी सर कह रहा हूँ, बट मैं उसका ये मेरा बच्चा है। ये ना मेरे पापा जैसे ही है, मतलब। और इसका पापा ने मुझे हाँ। सोफे लाए, तो छोटा मतलब- था तब था, तब हाँ। से। और ये भी रेस्क्यू करता है स्टेक का, और ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, उसको हाँ। शूटिंग बाहर जाना, हाँ। घूमना फिरना बहुत प्यारा से काम करता है। मतलब और इसकी- पहले बहुत आता था, मैं पहले 2-3 साल तक तो बहुत काम किया, यहाँ पे आके रेस्क्यू किया, ये किया, बहुत किया। और जो भी मैं आज वाइल्ड लाइफ को लेकर सीखा हूँ, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, ये इंसान की वजह से। ना ये बच्चा भी ये काम करता इंसान की है, वजह मेरे से। बाजी तो सही है, हाँ। पर उसकी मेहनत ज़्यादा है। ज़्यादा मेहनत करने वाले के साथ सदा नहीं मारे खुदा रहता हो, और पर्यावरण रहता है। पर्यावरण नहीं होता तो भगवान नहीं होता। हाँ। तो शिव जी पर्यावरण में रहता है, उसका कोई मकान बंगला नहीं है, इसलिए भगवान के पास पूरा पर्यावरण है। वो पर्यावरण में घूमने का उसको अच्छा मिलेगा। हाँ। सब लोग उसको प्यार से, उसकी जो यही खुला है उसको लाइक करना, और प्यार से उसको लाइक करो। मेरा इतना आपके पास दुआ मांगता हूँ कि मेरे बच्चा बिट्टू है, उसकी जो भी संस्था है उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, उसका नाम जरा आगे बढ़े तो मेरा नाम भी बढ़ जाएगा। मतलब हम ना ऐसे थे कि हम पहले से ही, मतलब हमारे खून में ही है, नेचर लवर है हम, ऐसे एनिमल लवर है, मतलब जान दे देंगे, जान देंगे, खुद की जान दे देंगे, बट ऐसे एनिमल नेचर की जान नहीं को देंगे। बचाएंगे, एनिमल को बचाएंगे, बचाएंगे। रेस्क्यू करेंगे कैसे भी करके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि चलो सर जो है, ये सर को मैं वैसे कैमरा के पीछे महाराज के नाम से बुलाता हूँ, महाराज ही कहते सब इनको। तो महाराज जो है ये ठीक सही सलामत घर पे आ गए। 3 दिन बहुत सीरियस हो गए थे हाँ, ना? 3 दिन बहुत सीरियस। 3 दिन पहले बहुत दिन serious को हो तो इतना बता था कि मेरा बड़ा बच्चा और मेरे ग्रुप का बच्चे लोग रोते थे, हाँ। तो महाराज बच नहीं पाएंगे। हाँ, तो मुझे विश्वास था, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ। बहुत खराब दिन था, 2 दिन इतना खराब था, हाँ। इसका कोई पता। और एक पहले दिन तो आप बेहोश ही रहे ना? बेहोश ही रहे। हाँ, दूसरे दिन मेरी होश आया, हाँ, तब सुबह में जागा तो मेरे पास मेरा छोटा बच्चा था, हाँ, आकाश करके, बोले उसने पूरी नाइट जागा था, हाँ। तो मेरे पास काम ये था। देखो, ये तो- हमारी प्यारी सी तो इसीलिए बछड़ा है छोटा बच्चे सा। लोगों ने बहुत साथ दिया है, मेरा ग्रुप ने पूरा साथ दिया है। आज तक किसी ग्रुप ने इतना साथ नहीं दिया हाँ। जितना मेरे बच्चे लोगों ने साथ। मेरा ग्रुप का हर वॉलेंटियर काम करता है दिल लगा के। हाँ। ऐसा नहीं अभी भी पाइथन पकड़ के आते, वो पकड़ हाँ। के, सब काम करते बच्चे लोग, मगरमच्छ पकड़ते, अच्छे दिल से करते हैं। मतलब जान पे खेल के ना किसी की जान बचाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान डॉक्टर ही होता है, जानने फूकने वाले भगवान नहीं होते, वो भगवान नहीं है। ये गलत बात है, जानने फूकने वाले। हाँ। कोई बोले तो मैं नहीं मानता, गलत हूँ। मैं भी पंडित हूँ, मैं भी महाराज बोलते मुझे बापूजी कहते, पर मैं भगवान की विश्वास मेरे लिए है। हाँ। पर जानने फूकने वाले के साथ बकवास है, सब बकवास है। मतलब ये सब स्नेक काटे तो वो पाखंडियों के पास जाते, ऐसे झाड़ फूक करते, वो सब करके फिर वो लोग बोलते कि जहर निकाल दूंगा, ये वो सब कर दूंगा, ये गलत है। ऐसे चूस के, ऐसे नहीं। जहाँ पे काटा हो वहाँ पे ऐसे चूस के खून निकाल के फिर बोलते हैं कि जहर निकाल दिया। ये सब झूठी बात है, वहाँ पे जाओगे तो मर जाओगे। उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ऐसा कुछ हो, स्नेक बाइट हो या फिर कुछ भी जहरीली चीज़ काटे, तो सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाओ और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट ली तभी आज ये मेरे मैं जिंदा सामने हूँ। है। फिर भी अभी भी मतलब मैं समझ सकता हूँ, कोबरा काटे ना तो मैं समझ सकता हूँ कि इनको कैसा फील हुआ होगा। बहुत बहुत बेटर। मौत के मुंह से बाहर निकल के हमारे महाराज आ चुके हैं, ये बात की खुशी है। बाकी महाराज आगे से प्लीज़ यार ध्यान रखना थोड़ा, है ना? ओके ओके। ना और तेरी बात- ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया अरे करो बता, यार, अरे है ना? मुझे लगा तू बाहर घूमता रह गया, हाँ से बचाऊँ। हाँ। बोले आएगा तो डांट लूंगा, आज प्यार से रख दूंगा। एनजीओ का नाम बता दीजिए आप। मेरी एनजीओ का नाम सोसाइटी फॉर जीवरक्षा फॉर एनिमल, हाँ। जैसे गुजराती में बोलते हैं उसको प्राणी जीवरक्षा संस्था। प्राणी जीव रक्षण शॉर्टकट संस्था। नाम है SJP SJP ग्रुप, ग्रुप है मेरा, SJP एनजीओ ग्रुप। ग्रुप है। ये सब लोग प्यार से उसको SJP हाँ। ग्रुप कहते। मैं बोला उसको बुला दो, आ जाएंगे। बड़ौदा के पास पादरा गांव है और पादरा गांव में ही ये एनजीओ चलाते और बहुत ही अच्छा काम करते और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने वाइल्ड लाइफ में खुद का योगदान दिया है, काम किया है। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इनका शिष्य हूँ। प्राउड फील होता है मुझे इनको देखकर, और इनकी छत्र छाया में ना मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मतलब अच्छा लग रहा है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। मिलता हूँ मैं आपको बाद में।
सबसे यहाँ पे मिल लिया, बहुत ही अच्छा लगा। अब घर वापसी। बारिश के मौसम में मुझे पसंद ही नहीं आता ऐसे इंडियंस रोड पे ना कभी कभी बाइक राइड करना।